दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सपोर्ट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हर मेजर पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जितने भी स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट में सबको टच करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगरचे आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि आपकी एक कंपनी होना चाहिए। आपकी कंपनी चाहे प्रोप्राइटरशिप की हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी फॉर्म की कंपनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए जिसको कंपनी बोलते हैं, ये ज़रूरी है। अब इसके बारे में अगर ज़रा तफसील से बात की जाए तो अगर आप स्मॉल स्टार्टअप है तो एडवाइजेबल है कि आप जो हैं अपना प्रोप्राइटरशिप की कंपनी से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की कंपनी में क्या होता है कि टैक्स थोड़ा कम लगते हैं। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में टैक्स जो है कुछ ज़्यादा लगते हैं, बस यही बात है और कोई बात नहीं ना। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए तो एडवाइजेबल है कि आप अपनी कंपनी के नाम के लास्ट में इंटरनेशनल या ओवरसीज या एक्जिम या इम्पेक्स इस तरह के वर्ड्स लगा दीजिए, ताकि इससे ये पता चले कि आप जो है कम्प्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है और इससे एक इम्प्रेशन पड़ता है और कुछ भी नहीं है। ये ज़रूरी भी नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी है, लोकली आप काम करते हैं, अब आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में आपकी जो कंपनी है आप उसके साथ ही उसी कंपनी के नाम से, उसी कंपनी के डॉक्यूमेंट से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मगर फिर भी एडवाइजेबल ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेश नई कंपनी बनाइए जिसके आखिर में आप इंटरनेशनल ओवरसीज वगैरह रखिए और उसमें सिर्फ आप एक्सपोर्ट का काम कीजिए, लोकल काम मत कीजिए। उस कंपनी को आप सिर्फ डेडिकेट रखिए एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। एक एडवाइजेबल है मगर ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आप ये कंपनी फॉर्म होने के बाद जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी आपके किसी अच्छे बैंक में करंट अकाउंट होने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है, आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका करंट अकाउंट भी होगा। अगर आप नए तौर पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट के लिए नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, चाहे गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जब करंट अकाउंट बन गया, खुल गया, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप एक्सपोर्ट की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, वो है आपको लेना पड़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप एक दिन में भी ले सकते हैं, एक हफ्ते में आमतौर से मिल जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा आपको तो एक दिन में मिल जाएगा। ये है गवर्नमेंट की DGFT वेबसाइट से आप ले सकते हैं। DGFT वेबसाइट में आप जाइएगा, आप गूगल में टाइप कीजिएगा DGFT वेबसाइट, वो आ जाएगा dgft.gov.in, ये इसका URL है। यहाँ पे आप टाइप करके जाइएगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ मिल जाएगा। 500 के लगभग इसकी कीमत है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और ये लाइफ टाइम आपको चलता है। ठीक है, ये जो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल गया तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन मिल गई कि हाँ, अब आप इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हैं या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑथोराइजेशन गवर्नमेंट से मिल गई। इस कोड का बेसिकली यही मतलब होता है। हो गया। अब इसके बाद आपने कोड मिल गया, कोड लेने के बाद आपको क्या करना है? अब यहाँ पे शुरू होता है मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के बारे में आप ये चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, मगर आपको उन्हीं कंट्री को टारगेट करना है जहाँ पे इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको रिसर्च करना है और डेटा निकालना है कि टॉप 10 कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो बेहतर है कि आप उन्हीं 10 कंट्रीज़ को टारगेट बनाइए। ऐसी कंट्री जहाँ पे इंडिया से माल जाते ही नहीं है, इंडिया से एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे अगर आप मार्केटिंग के एफर्ट्स लगाइएगा तो वो समझ लीजिए यूजलेस भी हो सकते हैं और लेस इफेक्टिव होते हैं। वही मेहनत आप ऐसी कंट्री में लगाइए जहाँ पे इंडिया से ऑलरेडी भारी अमाउंट में माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यानी कि टॉप 10 कंट्रीज वेयर इंडिया एक्सपोर्ट्स द मोस्ट, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जहाँ पे करता है, वो टॉप 10 कंट्री की लिस्ट निकालिए। फिर उनमें से आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस कंट्री को टारगेट बनाना है। 10 में से मान लीजिए आप शॉर्ट लिस्ट करके उसको 5, 4 जो भी आपको टारगेट कंट्री रखना है उसको आप शॉर्ट लिस्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हुआ कि आप किस तरह से अपनी मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं टारगेट करने के लिए। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पहले अपना प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए।
प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के टाइम दो बातें आती हैं। एक बात ये आती है कि आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए जो प्रोडक्ट ऑलरेडी, जिसकी आपको ऑलरेडी नॉलेज हो, या जिस फील्ड में आपने ऑलरेडी स्टडी की हो, या हो सकता है कि आपका फैमिली कोई बिजनेस है, या हो सकता है कहीं पे आपने जॉब की हुई हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आपको जुड़ी हुई नॉलेज काफ़ी हो। तो मतलब कि बात यह है कि आप उसी प्रोडक्ट के साथ काम कीजिए जिस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको ऑलरेडी हो। फिर आपका चाहे फैमिली बिजनेस हो, या हो सकता है आपके महल्ले में, आपके आसपास में, आपके घर के आसपास में कोई चीज़ अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है जिसकी आपको काफ़ी आइडिया है, या आपके शहर में कोई ऐसी चीज़ पैदा होती है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको मालूमात है, आइडिया है, जानकारी है, तो उसी को आप एक्सपोर्ट कीजिए। ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट कीजिए जो इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक चीज़ ऐसी हो जो इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हो, वो फिर आपको आपके शहर में मिले या किसी दूसरे शहर में मिले। आप कहीं से भी माल प्रोक्योर कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने शहर से मान लीजिए, अपनी कंट्री, आपकी कंट्री का माल होना चाहिए, माल इंडिया का होना चाहिए। तो आपने एक बार मार्केट अपनी डिफाइन कर ली, फिर आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर लिया, तो अब आपको मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग करनी है मतलब कि आपको बायर ढूंढना है। बायर ढूंढने के लिए जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 30-32 जो है बॉडीज़ है जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोलते हैं, वो हर प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, आप वहाँ पे जाइए, जाकर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाइए। वो लोग आपको एक्सपोर्ट करने में भी मदद करेंगे और बायर आपको वो लोग ढूंढने में भी मदद करेंगे, और वहाँ से बायर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप एम्बेसी से बायर ले सकते हैं। जैसे जिस कंट्री को आपने टारगेट किया है उस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में होती है, इंडियन एम्बेसी उस कंट्री में होती है, वहाँ से आपको बायर मिल सकते हैं, बायर का डेटा मिल सकता है। इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स में आप जा सकते हैं, वहाँ बातचीत कर सकते हैं, वहाँ से आपको बायर के डेटा मिल जाएंगे। तो बायर के काफ़ी डेटा आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, और ये सब जो सोर्सेज है गवर्नमेंट की ऑथेंटिक सोर्सेज है, तो बायर जो होते हैं वेरीफाइड होते हैं। तो आप इन बायर को यहाँ से पिच कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कन्विंस करके इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज है बायर के। इसके अलावा आप सोशल मीडिया वगैरह में बायर ढूंढिएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, और वहाँ पे आपको फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज आप बायर के लिए इनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और इन्हीं के साथ काम कीजिए। बायर जब आपको मिल गया या बायर का डेटा जो आपको मिल गया, तो आपको क्या करना है, बायर से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के लिए आप उसको मेल कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसको स्काइप कॉल कर सकते हैं। उससे आप जो है कम्युनिकेशन करने के बाद आपको कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि अब देखिए जब बायर से बात कीजिएगा तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उससे बात कर पाइए कॉन्फिडेंटली। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप उससे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाइएगा, और बायर भी समझ जाएगा कि इसको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त रखनी है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे इनको टर्म्स, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि पेमेंट टर्म्स, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट बायर को पसंद आ गया और आपका प्रोडक्ट क्वालिटी से वो इम्प्रेस भी हो गया, आपकी बात उसने सुनी, बात से भी उसको लगा कि आप जो है प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी जानते हैं, आप उसको कन्विंस कर लिया आपने, और आपने सक्सेसफुली जो डील को जो है आपने क्रैक कर दी। तो अब बात आएगी कि क्या पेमेंट टर्म हो, क्या इनको टर्म्स हो। तो पेमेंट टर्म, इनको टर्म्स अगर आपको नहीं पता हो तो आप वहाँ पे उसकी बात समझ नहीं पाइएगा और अपनी बात आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ये एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कन्वीनियंटली उससे जो है बात कर पाइए और उसको बता पाइए कि इस टर्म्स में हम काम करना चाहते हैं, ये टर्म मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। अगर वो कोई दूसरा टर्म बोले तो आप देखिए कि वो टर्म आपके लिए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप बोलिए ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसको बोलिए ये टर्म नहीं, ऐसा कर दीजिए। तो ये समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है इंटरनेशनल ये जो है इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स इसके बारे में जानकारी रखिए कम से कम। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उल्टे सीधे टर्म्स में आपने डील जो है क्लोज कर दी सक्सेसफुली, और वो टर्म ऐसे हुए जिससे आपकी डील तो हो जा रही मगर आपको लॉस हो रहा है, या आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या बहुत कुछ हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है इनको टर्म्स अगर आपने गलत चुन लिए तो इनको टर्म्स की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। सही अच्छे मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए और पेमेंट टर्म्स की भी। तो आपका जब मान लीजिए कि आपने उससे बात कर ली और इनको टर्म्स आपको पता है, पेमेंट टर्म्स आपको पता है, सब कुछ करने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद आपने डील सक्सेसफुली क्लोज कर ली और आपने परचेस ऑर्डर जो है बायर से ले लिया, तो यहाँ पे आपका बेसिकली काम एक तरह से ख़त्म हो जाता है, एक तरह से लगभग ख़त्म हो जाता है। परचेस ऑर्डर जैसे ही आपको मिलता है फिर आपको अपने CHA से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना, आपको CHA से कांटेक्ट करना है। CHA पूरा काम कर देगा आपका, फ्रेट फॉरवर्डिंग से लेके कस्टम के जो फॉर्मेलिटीज़ है उससे लेके पोर्ट के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कर देगा, शिपिंग लाइंस के फॉर्मेलिटीज़ जो होते हैं
वो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी वो कर देगा और फिजिकल जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम वो भी वो कर देगा। सारे काम जो है CHA एजेंट करते हैं, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट करते हैं। ये तमाम काम जो है जो CHA करते हैं वो अगर आप खुद से करने जाइएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ आती हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। वो लोग कस्टम हाउस एजेंट जो होते हैं उन्होंने एग्जाम दिया होता है, एग्जाम देने के बाद वो पास करके वो कस्टम हाउस एजेंट बने होते हैं। आप नहीं कर पाइएगा अगर कोशिश भी कीजिएगा तो आपको उतना सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। डील जैसे ही आपने क्लोज किया, आपको परचेज ऑर्डर लेके कस्टम हाउस एजेंट से कांटेक्ट करना है और वो बाकी सब काम आपका कर देगा। आपको यहाँ पे अपना माल रेडी रख लेना है। जो भी आपका डेट है, लेटेस्ट शिपमेंट डेट जो है, उससे पहले आपको अपना माल रेडी रख लेना है। जैसे आपका माल रेडी हो गया, आपने CHA को कॉल करके बोल देना है कि भाई मेरा माल रेडी है, आप आके ले जाइए। वो आएगा आपके वेयर हाउस पे, आपके घर पे, आपके कारखाना पे, आपके गोडाउन पे आके माल वो लेके चले जाएगा और पूरा काम वो कर देगा। करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, ये आपके डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया। एकदम इजीली बिजनेस आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका माल चले जाएगा। माल जाने के बाद आपके पैसे पेमेंट आ जाएंगे। पेमेंट आने के बाद आपका जो लास्ट काम है वो ये है कि गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव मिलती है उसको क्लेम कर देना। और इंसेंटिव क्लेम होने के बाद जो अमाउंट जो है वो जब रियलाइज हो जाए आपके बैंक में, आपके अकाउंट में, तो समझ लीजिए आपका एक कंप्लीट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हो गया। ये स्टार्ट से एंड तक हमने जितने भी मेजर पॉइंट से सब कवर कर लिए। मतलब ये कि एक्सपोर्ट करके आपको बैठ नहीं जाना है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो इंसेंटिव है वो भी आपको क्लेम करना है और उसको भी आपको ले लेना है। जब इंसेंटिव आपको मिल गया तो आपका पूरा साइकिल एक एक्सपोर्ट का कंप्लीट हो गया। ये था ब्रीफली हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप अपना शुरू से लेकर आखिर तक एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो को काम की लगी तो आप चाहे तो इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।